प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा पाथ यूट्यूब चैनल में। आइए आज हम लोग देखेंगे यूपी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चर, यूजीसी नेट आदि से संबंधित कुछ संस्कृत साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये जो प्रश्न है 50 प्रश्न होंगे जो कि हिंदी साहित्य में संस्कृत साहित्य का जो पोर्शन होता है उससे संबंधित होंगे। ये जो है मौलिक प्रश्न है जो कि कुछ कठिन स्तर के भले आपको लगे लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे और परीक्षा के दृष्टिगत इसको तैयार किया गया है जो कि हूबहू फंसने के 70 से 80% चांसेज हैं। और इसके साथ साथ इन प्रश्नों के हम लोग व्याख्या भी देखेंगे। तो देर न करते हुए चलिए प्रारंभ करते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करेंगे। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, यह प्रसिद्ध उक्ति किस काव्य विधा की महत्ता प्रतिपादित करती है? महाकाव्य की, कि नाटक की, कि गीति काव्य की, या चंपू काव्य की? तो इसका जो आंसर हो जाएगा काव्येषु नाटकम रम्य तत्र रम्या शकुंतला, यह जो है पंक्ति जो है नाटक के अंतर्गत आती है। किस विधा में आती है? नाटक। ये जो पंक्ति है तो इसमें हम लोगों को ये पता चलता है कि यह उक्ति नाटक विधा की महत्ता को बताती है। इसका अर्थ है कि नाटक सबसे क्या होता है? रमणीय होता है। और नाटकों में शकुंतला यानी अभिज्ञान शाकुंतलम, और उसमें भी चतुर्थ अंक सबसे अधिक क्या है? मनोहर है। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि किराता अर्जुनियम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद क्या है? श्री, लक्ष्मी, शिव या आनंद? तो इसमें से कौन सा होगा ये आप लोगों को बताना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो किराता अर्जुनियम है उसकी जो शुरुआत होती है वह श्री शब्द से प्रारंभ होता है और लक्ष्मी शब्द से क्या होता है? अंत होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मी। महाकवि भारवी के किरातार्जुनीयम की यह विशेषता है कि प्रत्येक सर्ग का प्रारंभ श्री शब्द से और जो अंतिम शब्द है, अंतिम श्लोक, अंतिम पद लक्ष्मी से युक्त होता है। इसलिए इसे लक्ष्मयंत महाकाव्य भी कहते हैं, यानी लक्ष्मी से अंत होता है इसलिए लक्ष्मयंत महाकाव्य भी कहते हैं। इसको भी याद रखिएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है कि महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत की विधा क्या है? मेघदूत महाकाव्य है, खंड काव्य है, आख्यायिका है या नाटक है? तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा उसको आप लोग को बताना है। तो सब लोग जानते हैं ये आसान क्वेश्चन है कि जो मेघदूत है ऑप्शन नंबर बी यानी खंड काव्य की श्रेणी में आता है। यह एक गीति काव्य है, खंड काव्य, यानी मेघ को दूत बना करके कैसे रामगिरी पर्वत की तरफ वो भेजा जाता है उसका वर्णन है। यानी मेघदूत एक अमर खंड काव्य या गीति काव्य है। इसमें पूर्व मेघ और उत्तर मेघ दो भागों में बटा गया है, जिसमें एक विरही यक्ष के द्वारा मेघ को दूत बनाकर अपने प्रिया के पास भेजने का वर्णन है। और सबसे इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है कि यह मंदाक्रांता छंद में है। यह किस छंद में है? मंदाक्रांता छंद में इसका वर्णन है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, शिशुपाल वधम महाकाव्य के प्रणेता महाकवि माघ का निवास स्थान कहाँ माना जाता है? उज्जैन, भीलमाल, राधानगरी या कश्मीर? तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? शिशुपाल वधम महाकाव्य के प्रणेता महाकवि का माघ का निवास स्थान कहाँ है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी क्या है? भीलमाल या श्रीमाल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। महाकवि माघ का जन्म राजस्थान के जालौर जिले के भीनमाल या प्राचीन श्रीमाल में हुआ था। इनके पितामह सुप्रभदेव राजा वर्मलात के मंत्री थे। सुप्रभदेव वर्मलात के क्या थे? मंत्री थे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 जो है, श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरित किस रस की प्रधानता है? नैषधीय चरितम में कौन से रस की प्रधानता बताई गई है? वीर, करुण, श्रृंगार या शांत? तो इसमें जो है उल्लेख है
श्रृंगार रस के बारे में उल्लेख किया गया है। इसमें नैषधीय चरित्र में है ऑप्शन नंबर सी श्रृंगार रस। श्रीहर्ष के नैषधीय चरित्र में राजा नल और दमयंती की प्रणय कथा का वर्णन है। इसका जो प्रधान रस है यह श्रृंगार रस है। इसमें संभोग और विप्रलभ दोनों श्रृंगार देखने के लिए, श्रृंगार रस के दोनों भाग देखने के लिए मिलता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर अगला है, उत्तर रामचरितम में भवभूति ने किस रस को एकमात्र मूल रस माना है? यानी भवभूति किस रस को एकमात्र मूल रस मानते हैं? श्रृंगार, वीर, करुण या हास्य? तो इसका जो आंसर हो जाएगा करुण रस। किसको मानते हैं? करुण रस। भवभूति के उत्तर रामचरितम में करुण रस की प्रतिष्ठा की गई। उनका मानना है कि करुण ही एकमात्र मूल रस है, अब बाकी उसके क्या है, विकार या भेद है। भवभूति किसको मानते हैं? करुण रस को। अगले तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि संस्कृत साहित्य में बृहत्त्रयी के अंतर्गत कौन सा महाकाव्य सम्मिलित नहीं है? ये तो आसान क्वेश्चन हो गया। किरातार्जुनीय, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम या रघुवंशम? तो बताइए तुरंत कौन सा होगा, ए बी सी डी? तो जो इसका आंसर है रघुवंशम। रघुवंशम इसमें बृहत्त्रयी में शामिल नहीं है। कौन कौन है बृहत्त्रयी में? किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम। संस्कृत साहित्य के बृहत्त्रयी यानी 3 बड़े महाकाव्य, किरातार्जुनीयम जो कि 18 सर्ग का है, इसमें कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं। शिशुपाल वधम में कितने सर्ग हैं? तो इसमें 20 सर्ग हैं। कितने सर्ग? 20 सर्ग। और जो नैषधीय चरितम है इसमें 22, यानी 18 2 20 और 2 22, दो का अंतर है। रघुवंशम कालिदास की रचना है जो लघुत्रयी के अंतर्गत आता है। यह किसके अंतर्गत आता है? लघुत्रयी। अच्छा, एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा कि जो इनके रचनाकार होंगे, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम, तो उनको बृहत्त्रयी कवि में भी शामिल किया जाता है, ये भी याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लघुत्रयी के अंतर्गत महाकवि कालिदास की कौन सी 3 रचनाएं आती हैं? रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम या अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम या विक्रमोर्वशीयम? ऋतुसंहारम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम, रघुवंशम और ऋतुसंहारम। तो जो इसका आंसर है, आसान ही क्वेश्चन है, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें जो कालिदास की 3 कालजयी रचनाओं के समूह को लघुत्रयी कहा जाता है। इसमें भी हमको याद रखना है कि जो लघुत्रयी है उसके जो रचनाकार कौन है? वह है कालिदास। कौन है? कालिदास ही हैं, महाकवि कालिदास। और जो बृहत्त्रयी है तो उसके अलग अलग लोग हैं, उसके क्या हैं? अलग लोग अलग हैं, लेकिन लघुत्रयी के रचनाकार कालिदास ही हैं तीनों के। और इसमें 2 महाकाव्य रघुवंशम और कुमार संभवम है। कौन? रघुवंशम और कुमार संभवम। महाकाव्य जो एक खंड काव्य है मेघदूत, यह गीति काव्य है जो कि हम लोग पहले देखे हैं। अब आगे देखते हैं। शिशुपाल वधम महाकाव्य का कथानक महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? ये भी आसान क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभा पर्व। किससे लिया गया है? सभा पर्व से ये लिया गया है। शिशुपाल वधम का जो महाकाव्य है उसका कथानक महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? तो किस पर्व से लिया गया है कि मतलब जो ये शिशुपाल वधम की रचना हुई थी तो वो उसको लेखक ने कहाँ से प्रभावित होकर उसकी कुछ कहानियों को लेकर के शिशुपाल वधम की रचना की। तो ये है, इसका मतलब है इसका किस पर्व से लिया गया है। शिशुपाल वधम का मुख्य कथानक महाभारत के सभा पर्व से लिया गया है, जहाँ राजसूय यज्ञ के समय कृष्ण द्वारा शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा करने के बाद उसका वध किया जाता है। किस पर्व से? तो सभा पर्व से। देखिए मित्रों, यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को आप लोग यानी ज्ञान गंगा पाथ यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करें। अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। किरातार्जुनीयम महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं? 18, 20, 22 या 19? तो जो इसका आंसर हो जाएगा, कितने सर्ग हैं? इसका आंसर हो जाएगा 18 सर्ग हैं। ऑप्शन नंबर ए। भारवी
संस्कृत किरातार्जुनीय में 18 सर्ग हैं। जो इसका कथानक है अर्जुन द्वारा पाशुपतास्त्र प्राप्ति के लिए की गई तपस्या और शिव से युद्ध पर आधारित है। यानी किरात वेश में अर्जुन का वर्णन है। इसमें कितने सर्ग हैं? इसमें किरातार्जुनीय में 18 सर्ग हैं। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नैषधीय चरितम महाकाव्य में कुल सर्गों की संख्या कितनी है? 18, 20, 22 या 24? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कितने सर्ग हैं? 22 सर्ग हैं। नैषधीय चरितम में 22 सर्ग प्राप्त होते हैं। बृहत्त्रयी के सबसे बड़े ग्रंथ नैषधीय चरितम में कुल 22 सर्ग मिलते हैं। अपनी चमत्कारिक पद योजना और विद्वता के लिए ये प्रसिद्ध हैं। देर न करते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाकवि भारवी को उसकी किस विशेषता के लिए संस्कृत साहित्य में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? यानी महाकवि भारवी को उनकी कौन सी विशेषता है जिसके लिए संस्कृत साहित्य में सर्वोच्च स्थान दिया गया है? उपमा, अर्थ गौरव, पद लालित्यम, कारूढ़। तो उपमा जो है कालिदास को दिया गया है और अर्थ गौरव के लिए भारवी जाने जाते हैं। उपमा के लिए कौन जाने जाते हैं? कालिदास। और जो इसका भारवी का यहाँ पे पूछा है तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। अर्थ गौरव के लिए कौन जाने जाते हैं? भारवी जाने जाते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये है भारवे अर्थ गौरवम, यानी भारवी कम शब्दों में गंभीर और व्यापक अर्थ प्रकट करने के लिए गागर में सागर भरने के लिए विख्यात है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यह है कि उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडी पद लालित्यम माघे संति तरयो गुणा। इस श्लोक के अनुसार माघ में कौन से गुण पाए जाते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यदि ये लाइन आपको पता है तो ऊपर वाला भी, यानी उपमा कालिदासस्य, यानी जो उपमा है यह इसके लिए कौन प्रसिद्ध है? कालिदास। भारवे अर्थ गौरव, यानी भारवी हैं यह अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। दंडी पद लालित्यम, दंडी हैं पद लालित्य के लिए जाने जाते हैं। माघे संति त्रयो गुणा, यानी माघ में ये तीनों गुण हैं। कौन कौन? उपमा और कालिदास का उपमा, भारवी का अर्थ गौरव और दंडी का पद लालित, ये तीनों गुण हैं। इस श्लोक के अनुसार माघ में कौन से गुण पाए जाते हैं? तो यहाँ पे सीधा सीधा लिख दिया गया माघे संति त्रयो गुणा, यानी ये तीनों गुण हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित, ये तीनों, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। माघे संति त्रयो गुणा अर्थात माघ की काव्य में शिशुपाल वधम, माघ के काव्य शिशुपाल वधम में कालिदास की उपमा, भारवी के अर्थ गौरव और दंडी के पद लालित तीनों गुण हैं। और माघ की कौन सी रचना है? शिशुपाल वधम। इसको भी हमको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर रामचरितम नाटक का उपजीव्य ग्रंथ यानी कथानक का मूल स्रोत क्या है? अभी इसकी बात हम कर रहे थे कि उपजीव्य ग्रंथ का तात्पर्य होता है कि कहाँ से लिया गया है, ये कहाँ से आया है। तो उत्तर रामचरितम महाभारत से लिया गया है या फिर वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड से, पद्म पुराण से और श्रीमद् भागवत से। इसका जो आंसर हो जाएगा वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड से उत्तर रामचरितम लिया गया है। वाल्मीकि रामायण याद रखिएगा, रामचरितमानस नहीं, वाल्मीकि रामायण। चलिए थोड़ा सा इसका व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर रामचरितम का कथानक भगवान राम के राजा बनने के बाद सीता के परित्याग, विरह और अंत में दुखद पुनर्मिलन की घटना पर आधारित है, जो वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड से प्रेरित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नैषधि विद्वदौषधम, यह उक्ति किस काव्य के संदर्भ में प्रसिद्ध है? नैषधम विद्वदौषधम, यह उक्ति किस काव्य के संदर्भ में प्रसिद्ध है? शिशुपाल वधम, किरातार्जुनीयम, रघुवंशम और नैषधीय चरितम। इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? जो इसका आंसर हो जाएगा नैषधीय चरितम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नैषधीय चरितम। नैषधम विद्वदौषधम अर्थात नैषधीय चरितम काव्य विद्वानों के लिए औषध के समान है। ये बहुत पूछा जाएगा कि औषध के समान कौन सा है? तो नैषधीय चरितम। यह ग्रंथ इतना क्लिष्ट और पांडित्यपूर्ण है
कि केवल उच्च कोटि के विद्वान के द्वारा ही पूर्णतः समझ में आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है कि महाकवि भवभूति के तीनों नाटकों का सही कालक्रम या समूह कौन सा है। महाकवि भवभूति के 3 नाटकों का सही कालक्रम यानी क्रमशः महावीर चरितम, मालती माधव उत्तरामचरितम या स्वप्न वासवदत्तम, प्रतिज्ञा, योगेंद्र नारायण, उरुभंडम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, रत्नावली, प्रियदर्शिका या नागदंड कौन सा होगा। तो ये नगानंद भी नहीं होगा, यहाँ पे मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम नहीं है, फिर स्वप्न वासवदत्तम भी नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए, यानी भवभूति के 3 नाटकों का सही कालक्रम अनुसार महावीर चरितम, मालती माधव और उत्तरामचरितम भवभूति की 3 रचनाओं का कालक्रम है। भवभूति ने ये 3 प्रमाणिक रचनाएं महावीर चरितम यानी राम के पूर्व जीवन पर, मालती माधव प्रकरण नाटक जो है, और उत्तरामचरितम राम के उत्तर जीवन पे ये रचना किए हैं। अगले किरातार्जुनीयम महाकाव्य का नायक कौन है। तो अभी हम लोग बात किए हैं कि किरात वेशधारी जो अर्जुन हैं उनके ही युद्ध का वर्णन है। तो यहाँ पे क्या है, अर्जुन। ऑप्शन नंबर बी, किरातार्जुनीयम महाकाव्य का नायक कौन है, अर्जुन। यानी किरातार्जुनीयम के नायक अर्जुन है, जो धीरोदात्त कोटि के नायक हैं। फल की प्राप्ति यानी पाशुपास्त्र उसी को होती है, यानी फल की प्राप्ति उसी को होती है, यानी पशुपास्त्र के लिए वो वहाँ पे वर्णन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिशुपाल वधम महाकाव्य का अंगिरस यानी मुख्य रस कौन सा है। वीर, श्रृंगार, रौद्र या विवश। तो शिशुपाल वधम में कौन सा रस हो सकता है। अब जैसे वध की बात हो रहा है तो लड़ाई की बात होगी ही, और लड़ाई की बात होगी तो वीरता आएगा ही, वीर रस हो जाएगा। यानी चूँकि शिशुपाल वधम युद्ध और शत्रु विनाश के कथानक पर आधारित महाकाव्य है, इसलिए इसका मुख्य अंगिरस कौन सा हो जाएगा, वीर रस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, जो अगला क्वेश्चन कौन सा है कि कालिदास की रचना को तारकासुर वध के कथानक पर आधारित माना जाता है। ठीक, यह कौन सा, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम या ऋतुसंहारम। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी। इसका कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रघुवंशम नहीं होगा, इसका बी। कालिदास की किस रचना को तारकासुर वध के कथानक पर आधारित माना जाता है। तो ये कुमार संभवम, जिसमें कि कुल कितने सर्ग हैं, इसमें 17 सर्ग हैं। शिव और पार्वती के विवाह और उनके पुत्र कार्तिकेय या कुमार के जन्म की कथा है, जो कि देवताओं के सेनापति बनकर तारकासुर का वध करते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भवभूति का वास्तविक या मूल नाम क्या है। भवभूति का वास्तविक या मूल नाम श्रीकंठ है, नीलकंठ है, दामोदर है या भट्ट गोपाल है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, श्रीकंठ है। क्या नाम है, श्रीकंठ। भवभूति का मूल नाम श्रीकंठ था। उनकी काव्य प्रतिभा और भूमिका यानी पदबंध पर मुग्ध होकर विद्वानों उन्हें भवभूति की उपाधि दी, यानी भवभूति की उपाधि विद्वानों द्वारा दी गई। भवभूति का मूल नाम क्या था, श्रीकंठ था। उनकी प्रतिभा और भूमिका यानी पदबंध पर मुक्त होकर विद्वानों ने उन्हें क्या किया, भवभूति नाम दे दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ मित्रों, फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि यदि आप लोग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हिंदी से और ही ज्ञानवर्धक अन्य विषयों से संबंधित प्राप्त करते रहेंगे। और लाइक का बटन दबा दीजिए। चलिए तुरंत ये काम कर लीजिए मित्रों, हमको भी मोटिवेशन मिलता है। चलिए लेट न करते हुए आगे बढ़ते हैं। उत्तरामचरितम के किस अंक को छाया अंक कहा जाता है। उत्तरामचरितम के किस अंक को छाया अंक कहा जाता है। प्रथम अंक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। आंसर भी दिख रहा है कि कौन सा आंसर अंक हो जाएगा, तृतीय अंक। उत्तरामचरितम के तृतीय अंक को छाया अंक कहा जाता है, क्योंकि इसमें सीता गंगा के वरदान से छाया रूप में अदृश्य होकर राम के पास उपस्थित रहती है। यानी जो सीता माता होती हैं वह गंगा जी के वरदान से छाया रूप में अदृश्य होकर के राम जी के पास रहती हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, नैषधीय चरितम का नायक किस कोटि में आता है।
धीरोधात, धीरोद्धत, धीर ललित, धीर प्रशांत। ये नाटक के 4 प्रकार होते हैं, ठीक है, धीरोदात, धीरोद्धत, धीर ललित और धीर प्रशांत। तो इसमें नैषधीय चरितम का जो नायक है वह किस कोटि में आता है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा धीरोदात नायक है। कौन सा है? धीरोदात नायक है। शास्त्रीय नियमानुसार नैषधीय चरितम का जो नायक का नाम क्या है? इसका नायक है नल। नैषधीय का नल जो है सभी उत्तम गुणों से युक्त, साहसी और क्षमावान धीरोदात्त नायक है। राम कैसे थे? धीरोदात्त ही थे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हितम मनोहारी, हितम मनोहारी च दुर्लभम वच सूक्ति भारवे के किस ग्रंथ से लिया गया है या उद्धृत है? रघुवंशम, नैषधीय चरितम, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हितम मनोहारी च दुर्लभम वच। यह किरातार्जुनीयम से लिया गया है। किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग की अत्यंत प्रसिद्ध सूक्ति है, जिसे गुप्तचर यानी वनेचर युधिष्ठिर से कहता है कि हितकारी और प्रिय लगने वाली वाणी अत्यंत दुर्लभ होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि शिशुपाल वधम महाकाव्य का आरंभ किस शब्द से होता है? शिशुपाल वधम महाकाव्य का आरंभ किस शब्द से होता है? श्री से, लक्ष्मी से, नमः से या जयति से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही है। श्री शब्द से शिशुपाल वधम का महाकाव्य का प्रारंभ होता है। शिशुपाल वधम महाकाव्य का प्रारंभ श्री शब्द से होता है। इसके में बोला गया है श्रिय पति श्रीमती सा सुनती जगत, उसके बाद इसी शब्द से स्टार्ट होता है। ये भी पूछा जा सकता है कि श्रिय पति श्रीमती सासी तुम जगत, ये किस वाक्य मतलब किस महाकाव्य का प्रारंभ इससे स्टार्ट हुआ है? तो शिशुपाल वधम श्रिय पति श्रीमती सासितम जगत से स्टार्ट होता है। और इसके प्रत्येक सर्ग के अंत में आनंद शब्द आता है, ये भी याद रखना है। प्रत्येक सर्ग के अंत में क्या आता है? आनंद। शिशुपाल वधम महाकाव्य के प्रारंभ श्री से होता है और प्रत्येक सर्ग के अंत में आनंद शब्द भी आता है। देखिए उस समय के जो हमारे रचनाकार रहे हैं वह कैसी रचना करते थे, कितनी विद्वता उनमें भरी हुई थी कि ऐसे रचना करते थे कि हर पद के अंत में आनंद शब्द आ जाता था और छंदबद्ध भी हुआ करता था। बहुत ही शोचनीय है, आज के मुक्त काव्य में ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कालिदास के नाट्य कला का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम या रघुवंशम? तो जो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कालिदास की नाट्य कला का सर्वोच्च उदाहरण जो है अभिज्ञान शाकुंतलम में देखने के लिए मिलता है। 7 अंकों का यह है। कितने अंक है? 7 अंकों का नाटक है और जिसे विश्व साहित्य की अनमोल धरोहर भी माना जाता है। किसको? अभिज्ञान शाकुंतलम को। उत्तर रामचरितम नाटक की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इसमें विदूषक का पूर्व अभाव है या फिर इसमें अत्यधिक युद्ध दृश्य है या यह एक सुखांत नाटक नहीं है, इसमें केवल 2 पात्र हैं? कौन सा सही हो जाएगा? जो इसका आंसर हो जाएगा इसमें विदूषक का पूर्ण अभाव है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। सामान्यतः संस्कृत नाटकों में हास्य पैदा करने के लिए विदूषक यानी माढ़व्य या मैत्रेय होता है, लेकिन भवभूति के उत्तर रामचरितम में करुण रस की गंभीरता बनाए रखने के लिए विदूषक का सर्वथा अभाव है। यानी विदूषक क्या होता है? जैसे कोई भी नाटक होता है, कोई भी ड्रामा देखते हैं हम लोग, उसमें जो जोकर होता है, हंसाने का जो काम करता है रंगमंच पे, वही क्या होता है? विदूषक कहलाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। भारवी का वास्तविक नाम क्या है? भारवी का वास्तविक नाम क्या है? श्रीकंठ, दामोदर, गोविंद या दिवाकर? तो इसका आंसर हम लोगों का हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, दामोदर है। भारवी सूर्य की कांति की उपाधि या नाम काव्य नाम था। वे अवंती सुंदरी कथा के अनुसार दंडी के पितामह थे। अगला क्वेश्चन है जो हमारा नैषधीय चरितम। नैषधीय चरितम में राजा नल की नगरी का क्या नाम है? नैषधीय चरितम में राजा नल की नगरी का क्या नाम है? अलकापुरी ये तो नहीं है, उज्जैनी भी नहीं है,
कुंडीनपुर, निषद देश, ये सही है। नैषधीय चरितम में राजा नल की नगरी का नाम, नैषधीय चरितम का नायक नल, नगरी का नाम निषद, यानी 9 से तीनों स्टार्ट होता है। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि नैषधीय चरितम, नल, निषिद्ध देश। राजा नल निषिद्ध देश के राजा थे, इसी कारण इनका नाम नैषधीय चरितम, निषिद्ध देश के राजा का चरित पड़ा। ठीक, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। महाकवि माघ के पिता का नाम क्या था? महाकवि माघ के पिता का नाम सुप्रभदेव था, या दत्तक था, मनोरथ था, या भट्ट गोपाल था? तो जो इसका आंसर हो जाएगा महाकवि माघ के पिता का नाम कौन सा था? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? दत्तक। माघ के पिता का नाम दत्तक, वे अत्यंत दानवीर थे। दत्तक कैसे थे? दानवीर थे। माघ को यह वैभव और दानशीलता अपने पिता से ही विरासत में मिली थी, यानी कि इनके पिताजी भी क्या थे? वैभव पूर्ण दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। कुमार संभवम महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं? या ये थोड़ा सा आसान हो गया क्वेश्चन। कुमार जो संभवम है, इस महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? कुमार संभवम में 17 सर्ग हैं। 17 वर्ष का कुमार हर चीज़ संभव कर सकता है। 17 वर्ष का कुमार हर चीज़ संभव कर सकता है। हालांकि मल्लीनाथ ने केवल प्रारंभिक 8 सर्ग पर ही टीका लिखे हैं। तो ये भी पूछा जाएगा, कुमार संभवम पर टीका किसने लिखा? तो मल्लीनाथ ने लिखा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर रामचरितम नाटक के अंकों की संख्या कुल कितनी है? तो उत्तर रामचरितम में नाटक के अंकों की कुल संख्या 7 है। और उत्तर रामचरितम एक विख्यात नाटक है जो 7 अंकों में विभक्त है। इसके अंकों के नाम ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, जैसे चित्रदर्शन, छाया, सम्मेलन आदि। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि घंटा माघ की उपाधि महाकवि माघ को किस श्लोक की विशेषता के कारण मिली? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घंटा माघ की उपाधि माघ को उनके किस श्लोक की विशेषता के कारण मिले थे? रैवतक पर्वत पर सूर्य और चंद्रमा के हाथी के दोनों ओर लटकते घंटों के दृश्यों के वर्णन पर, या शिशुपाल वध के प्रसंग पर, या नारद के आकाश में उतरने के वर्णन पर, या कृष्ण के द्वारिका प्रस्थान पर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। घंटा माघ की उपाधि महाकवि माघ को उनके किस श्लोक की विशेषता के कारण मिली थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। यानी रैवतक जो पर्वत था उस पर सूर्य और चंद्रमा के हाथी के दोनों ओर लटकते घंटों के सदृश वर्णन मिलता है, यानी लग रहा था कि घंटा के समान दोनों ओर लटके हुए हैं। शिशुपाल वधम के चतुर्थ सर्ग में रैवतक पर्वत के एक ओर सूर्य और दूसरी ओर चंद्रमा के अस्त होने का तथा हाथी के दोनों तरफ लटके विशाल घंटों से की गई है, तुलना की गई है, जिससे इन्हें घंटा माघ कहा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। किरातार्जुनीयम का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? किरातार्जुनीयम का आदि पर्व, वन पर्व, उद्योग पर्व, या भीष्म पर्व? कौन सा हो जाएगा? इसका जो किरातार्जुनीयम का उपजीव्य ग्रंथ है या वन पर्व माना जाता है। कौन सा पर्व? वन पर्व माना जाता है। किरातार्जुनीयम की कथा महाभारत के वन पर्व से ली गई है, जब पांडव वनवास में थे और युधिष्ठिर की आज्ञा से अर्जुन अस्त्र साधना के लिए इंद्रकील पर्वत पर जाते हैं, तो वहाँ का वर्णन किया गया है। किरातार्जुनीयम का उपजीव्य ग्रंथ महाभारत के किस पर्व का है? तो यहाँ पे वन पर्व का है। अगले क्वेश्चन, कालिदास विरचित रघुवंशम में कितनी राजाओं का वर्णन मिलता है? तो रघुवंशम यानी रघु के कितने वंश का उल्लेख मिलता है? 31। यानी रघुवंशम महाकाव्य जो है इसमें 31 वंशों का उल्लेख मिलता है, लेकिन कितने सर्ग हैं? 19 सर्ग में है। राजा दिलीप से लेकर के अग्निवर्ष तक कुल 31 रघुवंशी राजाओं के उदात्त जीवन का चरित्र मिलता है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि रघुवंशम यानी रघु के वंश पहला वंशज कौन था? पहला वंशज यानी पहला वंश कौन थे? मनु को माना जाता है, यानी प्रथम मनु से इसकी शुरुआत होती है। और 31 रघुवंशी राजाओं का वर्णन मिलता है।
कहाँ से? रघुवंशम में दिलीप से शुरू होता है। दिलीप से पहले भी कोई लोग थे, लेकिन रघुवंशम में मनु का उल्लेख नहीं मिलता है। बस ये पहला वो मनु है रघुवंश के से संबंधित। आगे बढ़ते हैं। एको रसः करुण एव निमित्त भेदात, यह पक्ति भवभूति के किस नाटक की आत्मा है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर रामचरितम। एको रसः करुण एव निमित्त भेदात, यह किसकी है? उत्तर रामचरितम की है। यह पक्ति उत्तर रामचरित के जो तृतीय अंक है उसमें आती है, जहाँ भवभूति कहते हैं कि रस तो एक ही है, करुण रस। कौन सा? एको रसा करुण, यानी रस कौन सा है? एक ही है, और वो कौन सा है? करुण है। परिस्थितियों के कारण अलग अलग रूप धारण करता है उत्तर रामचरितम में। आगे आगे हम लोग देखते हैं कि नैषधीय चरितम महाकाव्य का मूल कथानक महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? वन पर्व से, सभा उद्योग पर्व से, या शांति पर्व से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? ऑप्शन नंबर ए, वनो पर्व। नलोपाख्यान भी इसको बोला जाता है। यानी नैषधीय चरितम का मूल आधार महाभारत के वन पर्व में वर्णित है। यह नल दमयंती की कथा से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भारवी की कविता पर विद्वानों ने कौन सी प्रसिद्ध सूक्ति कही है? नरिकेल फल सम्मित वचः, दंडिना पद लालित्यम, माघे संति त्रयो गुणा, कालिदासस्य उपमा। यानी भारवी की कविता पर। तो इसको हम लोग पूर्व में देखे हैं, इसको बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भारवी की कविता पर विद्वानों द्वारा कौन सी सूक्ति कही गई? तो नरिकेल फल सम्मित वचः, यानी मल्लिकानाथ ने भारवी की बाड़ी को मल्लिकानाथ ने भारवी की बाड़ी को नारियल के फल के समान कहा है कि जैसे नारियल का फल ऊपर से कठोर होता है और अंदर से कोमल और रसयुक्त होता है, वैसे ही जो भारवी हैं, तो भारवी के श्लोक ऊपर से बहुत ही कठोर क्लिष्ट हैं, लेकिन अंदर से यदि देखा जाए, यानी उसका जो अर्थ निकल करके आएगा वह बहुत ही गहरे अर्थ देते हैं। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। शिशुपाल वधम में किस नगरी की वैभवशाली वर्णन मुख्य रूप से मिलता है? अलकापुरी, द्वारिका, हस्तिनापुर या कौशाम्बी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिशुपाल वधम में किस नगरी का वैभवशाली वर्णन मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, द्वारिका का। शिशुपाल वधम के प्रारंभिक सर्गों में भगवान कृष्ण की राजधानी द्वारकापुरी के समुद्र तटीय वैभव का सौंदर्य वर्णन, सांगोपांग वर्णन किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक का नाम क्या है? विदूषक मतलब जो क्या करता है? हंसी मजाक करता है, सबको हंसाता है। मैत्रेय है कि मांडव्य है कि वसंतक है या गौतम है? तो इसका आंसर अभी पहले हम लोग देख चुके हैं, कौन है? मांडव्य या माधव्य भी उसको कहा जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम में जो राजा दुष्यंत है उनके प्रिय सखा, अभिज्ञान शाकुंतलम में जो राजा दुष्यंत है उनके जो प्रिय मित्र रहते हैं वह मांडव्य, जो कि विदूषक भी है, जो अपनी हास्य चेष्टाओं से नाटक में मनोरंजन लाता है। फिर आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 40 है, करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिम विरह व्यथेव मनमेति जानकी, यह कथन उत्तर रामचरितम में किसका है? सीता का है कि राम का है कि तमसा का है कि वसंती का है? तो ये जो है तमसा का है। तृतीय अंक में नदी देवी तमसा छाया रूप में उपस्थित सीता को देखकर कहती है कि हे माता सीता, बिरही की साक्षात मूर्ति करुणस के शरीर जैसी वन में आ रही है। क्वेश्चन नंबर अगले बढ़ते हैं। श्री हर्ष के पिता का नाम क्या था? तो इसका बहुत ही आसान है, हीर। हर्ष के हीर पिता, हर्ष के पिता कौन थे? हीर।
महाकवि श्रीहर्ष के पिता का नाम हीर और माता का नाम मल्लाल देवी। माता मल्लाल देवी, हर्ष के पिता हीर और माता मामल्ल देवी। माता मामल्ल देवी, पिता हर्ष के हीर। वे कान्यकुब्ज यानी कन्नौज के राजा जयचंद के क्या थे? सभा कवि हुआ करते थे, सभा में राजकवि हुआ करते थे। अगले क्वेश्चन, रघुवंशम महाकाव्य का प्रारंभ किस देवता की वंदना से होता है? रघुवंशम महाकाव्य विष्णु की कि शिव पार्वती की कि ब्रह्मा की कि सरस्वती की? तो इसका आंसर है शिव पार्वती की। इसका जो शुरुआत होता है वाग्वार्थवित संपृक्तौ से स्टार्ट होता है। कौन है? शिव पार्वती। रघुवंशम महाकाव्य के प्रारंभ किस देवता से माना जाता है? शिव पार्वती के। चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। रघुवंशम का मंगलाचरण, प्रसिद्ध श्लोक वाग्वार्थ संपृक्तौ वागार्थ प्रतिपते जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ से होता है, जिसमें शब्द और अर्थ की सिद्धि के लिए शिव पार्वती की वंदना की गई है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। किराता अर्जुनियम में किरात वेशधारी कौन है? अर्जुन है कि शिव है कि युधिष्ठिर है कि दुर्योधन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा किरात वेशधारी। किरात वेशधारी कौन रहते हैं? शिव। पहले हम क्या बताए? अर्जुन बताए, शिव है किरात के रूप में, और ये शिव आते हैं और अर्जुन की परीक्षा लेकर उनके अहंकार को परखने के लिए स्वयं किरातों यानी भीलों के वेश में धारण करते हैं। किरात अर्जुनियम में याद रखिएगा, किरात वेशधारी में कौन है? शिव हैं, अर्जुन नहीं है। अर्जुन से तो युद्ध होता है किरात वेशधारी में। यहाँ पे किरात वेशधारी कौन है? शिव हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महाकवि माघ की कृति शिशुपाल वधम में कुल श्लोकों की संख्या कितनी है? 1000, 1650 या 2200 या 2800? तो माघ के जो शिशुपाल वधम में कुल श्लोकों की संख्या कितनी है? 1650 है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आगे इसको देख लेते हैं थोड़ा। माघ विरचित शिशुपाल वधम महाकाव्य 20 सर्गों में कुल श्लोकों की संख्या 1650, यानी सटीक रूप में देखा जाए तो 1645 है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मालती माधव भवभूति की किस विधा की रचना है? तो मालती माधव प्रकरण है। भवभूति द्वारा रचित मालती माधव रूपक के 10 भेदों के अंतर्गत एक प्रकरण ग्रंथ है, जिसमें 10 अंक हैं और कल्पित प्रेम कथा पर आधारित है। मालती माधव में क्या है? 10 अंक हैं। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अति स्नेह पापशंकी यह प्रसिद्ध सूक्ति कालिदास के किस ग्रंथ में मिलती है? रघुवंशम में, मेघदूतम में, अभिज्ञान शाकुंतलम में या कुमार संभवम में? तो जो इसका आंसर हो जाएगा अति स्नेह पापशंकी जो मिलता है अभिज्ञान शाकुंतलम में। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में। किस में मिलता है? अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में ये मिलता है, चतुर्थ अंक में। जब शकुंतला पति गृह विदा होने की वाली थी, यानी जब शकुंतला पति के घर जाने वाली थी, विदा होने वाली थी, तब अनसुईया और प्रियंवदा कहती है कि अत्यधिक प्रेम अनिष्ट की आशंका करने लगता है। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 47। हम लोग का 50 क्वेश्चन का टारगेट था। 47 क्वेश्चन नंबर। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है ये भी ज़रूर आप लोग बताइएगा कमेंट में। यदि अच्छा लगेगा तो बताइएगा, ऐसे ही वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे। जो लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, ऐसे ही आगे वीडियो पाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं। वचसाम वाच्यवाचक भाव व्युत्पत्ति के लिए किस कवि को जाना जाता है? जिन्होंने गंभीर दार्शनिकों तथ्यों को भी काव्य में पिरोया है। कालिदास हैं कि श्रीहर्ष हैं कि भारवी हैं कि भवभूति हैं? यानी वाचसाम वाचक भाव व्युत्पत्ति, इसके लिए श्री हर्ष जी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। यानी श्री हर्ष न केवल कवि थे बल्कि उच्च कोटि के दार्शनिक भी थे। कवि केवल नहीं थे, क्या थे? उच्च कोटि के दार्शनिक भी थे। उन्होंने खंडखाद्य
नामक वेदांत ग्रंथ लिखा। उनके काव्य में विचारों और शब्दों की दार्शनिक गंभीरता झलकती है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग में आकाश से उतरते हुए किसका वर्णन है? श्री कृष्ण का, देव ऋषि नारद का, बलराम का या इंद्र का? यानी शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग में आकाश से कौन उतर रहे हैं? तो जो इसका आंसर हो जाएगा देव ऋषि नारद, नारद जी उतर रहे हैं। इसमें आकाश मार्ग से देव ऋषि नारद के उतरने का वर्णन है, जो कि इंद्र का संदेश लेकर के किसके पास आते हैं? कृष्ण के पास आते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ऋतु संहारम को कालिदास की कैसी कृति माना जाता है? प्रथम गीति, नाट्य गीति, काव्य, अंतिम प्रौढ़ कृति, एकमात्र नाटक या महाकाव्य? ऋतु संहार क्या है? ऋतु गीत गाती है, यानी गीति काव्य है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रथम काव्य कृति है, गीति काव्य है। ऋतु संहार कालिदास की कैसी कृति माना जाए? प्रथम काव्य कृति, यानी पहला जो है गीत काव्य है, प्रथम काव्य कृति है, यानी गीत के रूप में। ऋतु संहार जो है, ऋतुएं कितनी होती हैं? तो 6 होती हैं। आप लोग जानते हैं ऋतुएं कितनी होती हैं? तो 6 होती हैं, यानी 6 ऋतुओं का वर्णन कालिदास की युवावस्था की प्रथम काव्य मानी जाती है, जिसमें प्रकृति का अत्यंत जीवंत वर्णन किया गया है। और क्वेश्चन नंबर अंतिम 50 की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर रामचरितम नाटक के तृतीय अंक यानी छाया अंक, तृतीय अंक को छाया अंक भी कहा जाता है, कि गोदावरी नदी के तट पर राम सीता के मिलन कराने वाली दो देवियाँ कौन हैं? गंगा और यमुना, तमसा और मुरला, अनसुईया प्रियंवदा, गोदावरी और नर्मदा। यानी उत्तर रामचरितम नाटक के तृतीय अंक यानी छाया अंक में गोदावरी नदी के तट पर राम और सीता का मिलन कराने वाली 2 नदियाँ कौन हैं? तो इसका आंसर है तमसा और मुरला। कौन सा? तमसा और मुरला। ऑप्शन नंबर बी। उत्तर रामचरितम के छाया अंक में तमसा और मुरला नामक 2 नदियाँ आपस में संवाद करती हैं और विरही राम की एवं सीता की दशा का परिचय पाठकों से कराती है। तो ये वीडियो कैसा लगा मित्रों? आप लोगों को यदि ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल ज्ञान गंगा पाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अभी सब्सक्राइब कर दीजिए मित्रों। ऐसे ही आगे आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।